Great morning, students. After a long time, we are back. I think you all will be fit and fine at your homes. Yes, students. Today we will start our new chapter, chapter 6. Name of the chapter is algebraic expressions. ठीक है, algebraic expressions. ठीक है, तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं. तो जो वर्ड आ रहा है, मतलब जो नेम है चैप्टर का, सबसे पहले तो उसी के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है. ठीक है, सो द डेफिनेशन इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, तो टू वर्ड्स आए, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स, और थर्ड वन इज मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो इससे पहले हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल, कॉन्स्टेंट. ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, वेरिएबल मीन्स द सिंबल और द value which can vary, means which has no fixed value. Variable, it is the symbol which has its varying value, means which can be changed. clear है? और constant, constant means वो symbol जिसकी जो numerical value होती है वो क्या होती है? constant. और इसकी जो numerical value होती है वो vary करती है. ठीक है, for example x, y, t एंड एक्सेट्रा. ठीक है, और इसमें जैसे 3, 5, 9, 12, 3 फिक्स है, 5 फिक्स है, x की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती. ठीक है, जो हमारे प्रीवियस चैप्टर से सब में हमने जैसे लेट किया था कि लेट x बी द नंबर विच इज एडेड टू अनदर नंबर, लेट x बी अ नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू अनदर नंबर, लेट x बी अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय अ नंबर. क्लियर है? हर केस में x की वैल्यू क्या थी? डिफरेंट थी. ठीक है, बट जो ये 3 है, 3 की जगह हम 3 ही लिख सकते हैं और कोई नंबर नहीं लिख सकते. बट x की वैल्यू कहीं 1 आ रही थी, कभी 2 आ रही थी, कभी डेसिमल्स में आ रही थी, कभी फ्रैक्शंस में आ रही थी. क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरिएबल क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं. एक और वर्ड क्या था? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, ये हम छोटे होते ही पढ़ना शुरू किया था हमने. और मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक है, अब हम अपनी डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं. क्या थी डेफिनेशन? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेशन. ओके, तो मैं अब लिखती हूं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इनका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं. ठीक है, ये लिख दिया मैंने. विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो जहां कोई ऑपरेशन नहीं होता वहां क्या करते हैं हम? ये मानते हैं कि वहां क्या है? मल्टीप्लीकेशन. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई एक्स, फिर एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, तो जो ये हमारी फॉर्म है इसको बोलेंगे हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है, हमारी डेफिनेशन जो वो बिल्कुल फुलफिल हो रही है. क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन. यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एडिशन है, और ये देखो यहाँ क्या है? ये फिर से वेरिएबल है, कांस्टेंट, और ये किस चीज से की हेल्प से कनेक्ट हो रहे हैं? सब्ट्रैक्शन की. और यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेशन. क्लियर है डेफिनेशन? combination of variables and constants with the help of fundamental mathematical operations. okay students, ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या देखते हैं इसके आगे. एक और चीज है, वो है टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है, एक और एक्सप्रेशन लिखती हूं मैं. 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर. ठीक है, टर्म क्या होती है? इट इज द डिफरेंट पार्ट, मीन्स
different parts of a algebraic expression separated by mathematical operation. ठीक है, जो ये पार्ट से मीन्स देखो, एक ये पार्ट, फिर ये वाला, फिर ये आ गया हमारा, और फिर ये आ गया. ये जितने भी 4 पार्ट्स है ये सारी क्या है, टर्म्स हैं किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. ठीक है, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस गिवन एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Types of algebraic expression. Monomial. Monomial means 1. Monomial is the algebraic expression in which there is only one term. ठीक है, मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1, जिसमें एक टर्म होती है. फॉर एग्जाम्पल 3x 4y -9. ठीक है, देखो एक सिंगल टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है. ठीक है, इसके बाद आती है बारी बाइनोमियल. As the name suggests, by means 2. The expression which contains 2 terms. वो expression जिसमें 2 terms होती है. कैसे, 3x plus 4y, एक टर्म ये और एक टर्म ये. x square minus 4, एक x square टर्म है, एक -4 है. क्लियर है, मोनोमियल बाइनोमियल. ठीक है, third one is trinomial. Fourth one is quadrinomial. And last one is polynomial. क्लियर है. ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3. ट्राइंगल बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं उसके, क्योंकि उसमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होती है. तो यहाँ भी ट्राई. और नोमियल मीन्स विच कंटेन्स 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं. कैसे, 3x² plus 2x minus 1, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. क्वाड्रिनोमियल, 3 के बाद क्या आता है, 4, मीन्स विच कंटेन्स 4 टर्म्स. 4x² minus xy minus x² plus y², 1 2 3 4, जिसमें क्या होती हैं, 4 टर्म्स होती है. एक और चीज, जहां माइनस का साइन आ जाता है वो उस टर्म के साथ ही लेते हैं. ठीक है, मीन्स यहाँ 4x² एक टर्म और -xy दूसरी टर्म है, और थर्ड टर्म क्या है, -x²y, और फोर्थ टर्म क्या है, y². क्लियर है स्टूडेंट्स. अब बात करते हैं पॉलिनोमियल. पॉली मीन्स मैनी. यस, क्लियर है. पॉली की कोई फिक्स नहीं है, जैसे इनमें था कि यहाँ 3 आएंगी, यहाँ 4 आएंगी, इससे पहले वाले में 2 थी, उसमें 1 थी. तो यहाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. यहाँ क्या है, 2 और मोर देन 2. ठीक है, या तो 2 टर्म हो या उससे ज़्यादा. 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6 एंड सो ऑन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट, जो ये क्वाड्रिनोमियल है ये भी इसका एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल भी इसका एग्जाम्पल है, बाइनोमियल भी इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, 3x² plus 4y² minus 3xy minus 3x² plus 4x minus 8. क्लियर है. इसमें कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गई हैं. ठीक है, क्या बोला था, विच कंटेन्स 2 और मोर देन 2. क्लियर है. ओके स्टूडेंट्स. ठीक है, इसके बाद टर्म यूज हो रही है फैक्टर्स. ठीक है, देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं. ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखी थी उसकी ईच टर्म क्या आई थी, कैसे लिखी थी, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल. क्या लिखी थी मैंने टर्म, देखो लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी मैंने एक 3x². इसका मीनिंग क्या है, 3 × x². 3 कांस्टेंट है और x² क्या है, वेरिएबल है. ठीक है, हर एक टर्म कैसे लिखी है हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ
कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर मैं सिंपल एक्स स्क्वेयर लिखती हूं तो ये भी क्या है, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, 1 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वेयर क्या है, वेरिएबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है फैक्टर वर्ड यूज किया था, तो जो कांस्टेंट फैक्टर होता है, कांस्टेंट वर्ड जो ये कांस्टेंट फैक्टर है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको बोलते हैं लिटरल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोफिशिएंट की, कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट जैसे ये है, इसमें मैं आपको बोल दूं राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर को छोड़ के जो नंबर बचा वो क्या है, कोफिशिएंट। अब लिख दिया मैंने 3x स्क्वेयर वाई, मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, 3x स्क्वेयर, y को छोड़ दो और जो नंबर बचा वो क्या होगा उसका कोफिशिएंट। क्लियर है। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, जो कांस्टेंट हो मीन्स जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, और यू कैन से द टर्म विच कंटेन्स नो लिटरल फैक्टर। लिटरल फैक्टर क्या था, वेरिएबल फैक्टर जो थे वो थे लिटरल फैक्टर। ठीक है, वो टर्म जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, और यू कैन से विच कंटेन्स नो वेरिएबल फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आती है हमारी लाइक और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, कि जो जैसे ये है 3xy और 7xy, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम हो, those terms which contains same variable part, 3x square 8x square, ठीक है, x square यहाँ है, x square यहाँ है, ये क्या है, लाइक टर्म्स। और अगर ये डिफरेंट हो जाता है, सपोज ये हो जाता है, तो ये क्या बन जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, ये भी क्या बन जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज operation, we have to apply operation on algebraic expression. First operation is addition of algebraic expressions. ठीक है, exercise 6A, exercise 6A का first question है, we have to add the given algebraic expression. ठीक है, first part is easy one, this is 5x 7x and minus 6x, तीनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, तीनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करते हैं। ठीक है, 5 + 6 + 7, सॉरी -7 है, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हैं जितने भी इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स है, सब पार्ट्स में ऐसे ही करेंगे। पहले क्या करेंगे कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख देंगे, उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, जो उसके साथ वेरिएबल्स है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको ब्रैकेट में करके वेरिएबल को साइड में कर देंगे। ठीक है, एक ऐसा पार्ट मैं आपको कराती हूँ, पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, और 7th पार्ट क्या है, 5x - 2x स्क्वेयर -8, ये है। इसमें क्या ऐड करना है, प्लस 8x स्क्वेयर -7x -9, एंड वन मोर इज +3 + 7x स्क्वेयर एंड -2x। क्या था इसमें, ये ऐसे गिवन था, ये तीनों डिफरेंट थे, मैंने इनको ऐड करना था तो बीच में एडिशन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म्स मीन्स देखो जहां x है उन सबको एक साथ लिख लेंगे, 5x सबको सिंबल के साथ, -7x -2x, यहाँ ब्रैकेट। नेक्स्ट x स्क्वेयर वाली टर्म है, -2x स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर प्लस 7x स्क्वेयर। अब बची कांस्टेंट टर्म्स, प्लस -8 -9 और +3। क्लियर है, सबको ऐड कर देंगे, सिंपल। ये कैसी है हमारी, होल नंबर है सबके साथ कांस्टेंट की फॉर्म में, तो इनको सिंपल ऐड कर देंगे। अगर हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसको बाहर लिख लेंगे और अंदर को फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। और फ्रैक्शन की एडिशन आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, जो हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में करी थी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5
ये दोनों माइनस के हैं तो 5x और माइनस 9x। यहाँ क्या है, ये दोनों प्लस के हैं, 15x² माइनस 2x²। दिस इज माइनस 17 प्लस 3। सो आंसर इज माइनस 4x प्लस 13x² माइनस 14। अब देखो x² है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। 13x² माइनस 4x माइनस 14, क्लियर है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एडिशन परफॉर्म करने के बाद आंसर क्या आया है, 13x² माइनस 4x माइनस 14। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।